Unacademy. Let's crack it. जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो एथिक्स पेपर 4 के अंतर्गत पूछी जाने वाली केस स्टडी का रहेगा। केस स्टडी 2019 व 2020 दोनों ही वर्षों के सिलेबस का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहां 2019 में यह 65 मार्क्स कवर करती है, वहीं 2020 में केस स्टडी से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। नंबर के वेटेज के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितना रोल आपके एग्ज़ाम में या मुख्य परीक्षा में केस स्टडी का रहने वाला है। हम जो देखेंगे, हम अब प्रत्येक वीडियो में एक एक क्वेश्चन केस स्टडी का कवर करेंगे। हम यह तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सीधे आपकी मुख्य परीक्षा की केस स्टडी में आ जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करेंगे वो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करेंगे आपकी केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। वो कैसे कि आप इन क्वेश्चनों में विभिन्न स्थितियां देखेंगे और उन स्थितियों में किस तरह से आप निर्णय लेते हैं या हम किस तरह से यहां आंसर देते हैं, वह आपको परिपक्व बनाएंगे मुख्य परीक्षा में आने वाली केस स्टडी के उत्तर देने में। अर्थात कई ऐसी स्थितियां मिलेंगी जो आपको अपने क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगी, तो उन स्थितियों में आप सेम आंसर वहां पर लिख सकते हैं। इस तरह यह तो हम देखेंगे। अब हम एक नई पहल शुरू करेंगे कि प्रत्येक वीडियो के पहले एक कोटेशन हम देखा करेंगे। यह कोटेशन आपकी पेपर 6 निबंध के पेपर में उपयोगी हो सकता है। अर्थात इन कोटेशन को आप उपयोग में ला सकते हैं निबंध के पेपर में। जैसे आज का हमारा कोटेशन है, सभी व्यक्तियों को उसके अनुसरण का प्रयास करना चाहिए जो सही है, ना कि उसका जो स्थापित है। ऐसा अरस्तु जी ने कहा था। इसका अर्थ क्या है? हमें उसका अनुसरण करना है जो सही है, ना कि जो स्थापित है। स्थापित मीन्स कोई भी ऐसी बात जो चली आ रही है लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो उसका हमें अनुसरण नहीं करना। अनुसरण किसका करना है? जो लॉजिकली सही हो। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे 3 तलाक का मामला है, तो 3 तलाक एक पूर्व परिपाटी है, अर्थात पहले से यह चली आ रही है लेकिन कोई इसके पीछे तार्किक आधार नहीं है, तो इस आधार पर हमें इसका फॉलो करना बंद करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे सती प्रथा हुई, तो सती प्रथा भी एक स्थापित थी या रूढ़ी तरह की एक थी। उसे हमने, उसके पीछे कोई तार्किक आधार नहीं था, तो उसको इल्लीगल अब वर्तमान में कर दिया गया है। अब हम देखेंगे कि कोई भी केस स्टडी जब आपको सॉल्व करना है तो उससे पहले क्या बातें आपको ध्यान हमेशा रखनी है। जो 6 बातें हैं हम यहाँ पर देखेंगे, उनको आपकी केस स्टडी से पूर्व आप अपने जहन में बैठा लें, उनको याद कर लें कि इन बिंदुओं के आधार पर ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहली बात है नैतिकता। अर्थात जब आप कोई आंसर दे रहे हो तो आपका आंसर नैतिक हो। किसी भी स्थिति में आपका आंसर नैतिकता से परे नहीं होना चाहिए, या फिर बोलें अनैतिक नहीं होना चाहिए। हमेशा नैतिक तर्क हो, नैतिक आधार हो, उसी आधार के आधार पर आपका आंसर लिखा होना चाहिए। दूसरी बात हम देखेंगे, दूसरा जो बिंदु है, आपका आंसर हमेशा विधिक हो या विधिकता को फॉलो करता हो। विधिक मीन्स जो कानून है उनके विपरीत आपका आंसर नहीं जाना चाहिए। थर्ड हमारा है, आपका आंसर हमेशा संवैधानिक आधार लिए हो। अर्थात संविधान जो कहता है, संविधान के जो मूल हैं उनसे परे आपका आंसर नहीं होना चाहिए। संविधान के मूल के अंतर्गत ही आपका आंसर आना चाहिए। 3 बातें हुई। इसके आगे हम चौथी बात देखेंगे कि आपका आंसर जो हो वो तार्किक हो। कुछ पॉइंट आपके जो हों तर्कपूर्ण हो, लॉजिकल फैक्ट आप वहाँ पर दें कि इस आधार पर इस स्थिति में ऐसा हो सकता था। तो क्या ध्यान रखना है आपको 4 पॉइंट पे? तार्किकता को अपने उत्तर में देना है। 5वां है, आपका आंसर जो हो वो व्यवहारिक हो। व्यवहारिक मतलब होता है उसे आप जमीनी रूप पर ला सकते हो। अर्थात आपने ऐसी बातें नहीं बोलनी जो हवा हवा में कहते हों। ऐसी बातें कहना है जिनको व्यवहारिक रूप में हम कर सकते हों। यह तो ही आपकी व्यवहारिकता। नेक्स्ट और एक और महत्वपूर्ण बात है, 6वां बिंदु है, आपको उत्तर हमेशा समाधान मूलक लिखना है।
समाधान मूलक मतलब आपके उत्तर में हमेशा स्थिति जो दी गई थी उसका समाधान होना चाहिए। समाधान दो तरह के होना चाहिए। पहला समाधान है वो अल्पकालिक होना चाहिए, अर्थात उसका तुरंत एग्जैक्ट या तुरंत उसका जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। दूसरा है दीर्घकालिक, अर्थात जो समाधान है वो समाप्त नहीं होना चाहिए, उसका सकारात्मक प्रभाव दीर्घ समय तक भी बना रहना चाहिए, अर्थात आपका समाधान जो है, उत्तर जो है वो दीर्घकालिक भी होना चाहिए। तो यह 6 बातें आपको अपने जहन में बैठा लेना है और इन्हीं के आधार पर अपनी केस स्टडी का उत्तर देना है। अब हम केस स्टडी का उत्तर यहाँ पर कवर करेंगे और पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हम इस केस स्टडी में देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा है, आप अपनी कार में यातायात में फंस गए हैं। देखिए, जब भी आप कोई केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ रहे हों तो उन बातों को आप अंडरलाइन करते चलें जिनमें उस केस स्टडी का कहीं ना कहीं मूल छिपा होता है, अर्थात ऐसी बातें जो एग्जामिनर जो है या क्वेश्चन देने वाला जो है उनको आपको बताने वाला है, जिन पर जोर डाला जा रहा है। जैसे कार जो है वो यातायात में फंसी है, तो यह बात एक जोर देने वाली है। दूसरी है, आप कार चला रहे हैं और एक गरीब लड़की को आप बहुत कमज़ोर, माफ़ कीजिएगा, आप कार चला रहे हैं, एक गरीब लड़की आपको बहुत कमज़ोर दिख रही है। यह तो स्थिति वो क्वेश्चन की बात चल रही है, और भीख मांग रही है, यह आपको दिख रहा है, ठीक है। उस लड़की की दुखद स्थिति को देखकर आप करुणा से भर जाते हैं, अर्थात आपके मन में करुणा का भाव जागृत हो जाता है। नेक्स्ट जो है, आप 10 रुपये का नोट खोजने के लिए अपना बटुआ बाहर निकालते हैं। यह स्थिति क्वेश्चन में दी जा रही है। आगे है, वह लड़की जो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक खड़ी है आपका बटुआ छीन लेती है। यह स्थिति इस क्वेश्चन में दी गई, आपका बटुआ छीन लेती है। नेक्स्ट, और भागने लगती है। वहीं आपके पास एक मोटर बाइक पर खड़ा आदमी इस घटना को देखता है, वह उस लड़की का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। आगे है, और उसे सबके सामने पीटना शुरू कर देता है। यह तो क्वेश्चन में स्थिति आपको दी जा रही है। नेक्स्ट है, अब यातायात जो है आगे बढ़ रहा है और आपकी कार जो है सड़क के मध्य में खड़ी है। देखिए, क्वेश्चन की प्रत्येक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है और किन किन बातों पर जोर दिया जा रहा है उनको आपको ध्यान देते रहना है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वास्तव में उसको हमको देखना है। क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और क्यों। तो क्वेश्चन हमसे 2 पूछे गए हैं कि आप करेंगे क्या और जो करेंगे वो क्यों करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं कि हम इसका क्या उत्तर लिख सकते हैं कि या फिर हमारी जो कार्यवाही होगी हम उसे देखेंगे। कार्यवाही निम्न क्रम में होनी चाहिए हमारी। तो सर्वप्रथम आप अपनी जो कार है उसको पार्क करेंगे। जब कार आप पार्क कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप ट्रैफिक में कोई परेशानी नहीं होगी, जिससे आप सार्वजनिक हित को भी ध्यान में रखेंगे। एक और बात, केस स्टडी में हमेशा ध्यान रखना कि अधिकतम लोगों का लाभ उसमें निहित हो। आप सीधे तौर पर कार से उतरकर उस बच्ची के पास नहीं जाएंगे, आपको यातायात के नियमों का भी पालन यहाँ पर करना है, सार्वजनिक हित का भी ध्यान यहाँ पर रखना होता है। तो पहला स्टेप आपका रहेगा, कार को आप पार्क करेंगे। दूसरे स्टेप में आप यथाशीघ्र उस स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ वो व्यक्ति उस लड़की को पीट रहा है और तुरंत उसे रोकें, साथ ही उसे कानून को अपने हाथ में ना लेने के लिए कहें। क्या करेंगे, तुरंत आप वहां उस बच्ची के पास पहुंचेंगे और व्यक्ति को रोकेंगे कि ऐसा करना गैर कानूनी है, और ऐसा बोलकर आप उस व्यक्ति को रोक देंगे। लेकिन क्योंकि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं सामाजिक हित या सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर उस बच्ची को पकड़ा था, लेकिन वो बच्ची को जो पीट रहा था वो कहीं ना कहीं गलत था, तो उसने आपकी मदद भी की, लेकिन वो गैर कानूनी रूप से भी कार्य कर रहा था। तो आपकी मदद के लिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, उसको ऐसा करने के लिए धन्यवाद कहेंगे, लेकिन साथ ही उसे यह भी याद दिलाएं कि लड़की बहुत छोटी है और वह भूख के कारण भी, जो चोरी उसने की है वह भूख के कारण भी यह चोरी का काम कर सकती है। तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को यह चेतावनी देंगे कि यह एक सार्वजनिक स्थान है और इस तरह की शारीरिक हिंसा
उसे किसी कानूनी संकट में डाल सकती है, किसे, उस व्यक्ति को जो कि बच्ची को पीट रहा था। तो इस तरह वह व्यक्ति भी क्रोध कम कर लेगा, उस बात को समझ लेगा और साथ ही साथ वह व्यक्ति आगे से इस तरह के कोई गैर कानूनी कार्य जैसे बच्ची को पीटने का नहीं करेगा। ये तो आपने उस स्थिति को समझा और अल्पकालिक के लिए उस स्थिति का निराकरण कर दिया। अब हमें आगे देखना है कि आगे आपकी कार्यवाही का क्या क्रम रहेगा। आगे हम देखेंगे कि यदि लड़की को चोट लगी है तो सर्वप्रथम कार में उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स निकालें और लड़की का प्राथमिक इलाज करें। उसे कुछ खाने और पीने के लिए भी दें। देखिए, एक और जहां वह बच्ची आपका पर्स चुरा कर भागी है, वहीं दूसरी ओर आप क्या कर रहे हैं, उसका प्राथमिक इलाज कर रहे हैं, उसे कुछ खाने के लिए और पीने के लिए भी दे रहे हैं। तो यहाँ आपकी क्या झलकती है, आपकी यहाँ नैतिकता झलक रही है कि आप कितने नैतिक हैं। तो यह तो हमने नैतिक आधार पर भी आंसर लिख दिया। दूसरी बात देखिए, यह सामान्य सी बात है कि प्रत्येक कार में कहीं ना कहीं प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है और आपने बुलाकर प्राथमिक इलाज उसका कर दिया। तो यह बात हमने क्या बोली, यह बात एक रूप में व्यवहारिक है, अर्थात इसे कोई भी व्यक्ति उस स्थिति में कर सकता था। तो हमने अव्यवहारिक बात भी यहाँ कोई नहीं कही, नैतिक बात कह दी, व्यवहारिक बात कह दी। तो इसी तरह तो आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये तो क्या हुए अल्पकालिक समाधान थे जो आपने निकाल लिए। दीर्घकालिक समाधान भी आपको निकालना है, हमने जैसे बोला। तो उसके लिए उस बच्ची का आप इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशल बैकग्राउंड क्या है, यह जानने का आप प्रयास करेंगे। और फिर किसी एनजीओ या बाल देखभाल केंद्र को सूचित करें और यदि संभव हो तो व्यक्तिगत तौर पर वहाँ ले जाएं, उसे वहाँ ले जाएं। अर्थात यदि आपके पास समय है तो स्वयं जाकर उसे किसी एनजीओ या फिर बाल देखभाल केंद्र पर सूचित करें और उसे सौंप दें। उस लड़की को, अब हमारे जो क्वेश्चन में थे वो दो भाग थे, पहला कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे और सेकंड ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे। अब हम जो क्यों वाला है उसका आंसर देखते हैं। उस लड़की को यथा स्थिति में छोड़ देने पर वह चोरी जैसी घटना को दोहरा सकती है, क्योंकि यह गरीबी और ख़राब देखभाल है जिसने लड़की को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर किया। तो आपने उस स्थिति को समझा कि उस लड़की ने ऐसा किया तो क्यों किया। अब जो किया उसको भविष्य में वो ना करे, उसका आप एक सॉल्यूशन निकालेंगे और उसे एनजीओ या फिर बाल देखभाल केंद्र के पास सौंप देंगे। इसके आगे एक और हमें दीर्घकालिक जो है उपाय बताना है। आप उस संस्था में उस लड़की के बारे में नियमित जांच भी करें जिस संस्था में आपने उस लड़की को सौंपा है। तो यह आपके उत्तरदायित्व के भाव को, नैतिकता को स्पष्ट कर रहा है कि आप में कितनी नैतिकता है। यह तो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। आगे इसी तरह के कई क्वेश्चन हम केस स्टडी के कवर करेंगे, तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा, आपके क्या विचार इस विषय में हैं, उनको भी कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा भी इस केस स्टडी में कई अदर फैक्ट भी ऐड हो सकते थे। यदि आपकी नज़र में कोई फैक्ट एक्स्ट्रा है तो उसे भी हमें अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें। यहाँ वीडियो हमारा समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद। हम जान लेते हैं इंडियाज़ लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं अथवा फ्री लाइव टेस्ट भी अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। सेकंड स्टेप, आपको अपनी ईमेल आईडी एवं फ़ोन नंबर के थ्रू वहां रजिस्टर कराना होगा और अपना गोल सिलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। सेकंड स्टेप, आप ऐप के लेफ्ट कॉर्नर में मीनू बटन पर जाकर स्पेशल कोर्सेज के थ्रू फ्री लाइव क्लासेस एवं फ्री लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लास जो रहेंगी उनमें आपको क्या मिलेगा वह हम देख ले रहे हैं।
यह एक फ्री डेमो क्लास रहेंगी। सेकंड, यहाँ आपको टीचर से इंटरकनेक्ट होने का अवसर मिलेगा। टीचर से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, पोल अटेम्प्ट यहाँ आप कर सकते हैं और नोट्स को भी डाउनलोड कर पाएंगे। सेकंड थिंग, जो टेस्ट रहेंगे आपके, यह ऑनलाइन फॉर्मेट में रहेंगे। आप ऑनलाइन मोड में टेस्ट देंगे, आपको अपना स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ स्टूडेंट के मध्य आपकी रैंक दिखाई जाएगी, जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और प्रत्येक टेस्ट का आपको वीडियो डिस्कशन भी देखने को मिलेगा। इस फॉर्मेट में यह आपका लाइव क्लासेस चलेंगी, जहां आप पोल अटेम्प्ट कर पाएंगे, नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे और इस तरह से आप टीचर से भी लाइव चैट कर पाएंगे। नेक्स्ट, जो टेस्ट रहेंगे आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में देना होंगे। यहाँ आपका प्रत्येक टेस्ट का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, रैंकिंग आपकी जारी की जाएगी, साथ ही साथ वीडियो के रूप में आपको लाइव डिस्कशन भी उसका देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर किसी भी एमपी का जो कोई भी एग्जाम है, जैसे एमपीपीएससी हुआ, एमपीएसआई हुआ, व्यापम हुआ या फिर जो कांस्टेबल भर्ती, जेल प्रहरी, सभी भर्तियों के लिए आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त एमपीपीएससी के लिए रात 8 बजे से डेली आप 20 क्वेश्चन का एक सेट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी चलता है। क्या अंतर फ्री क्लासेस और प्लस सब्सक्रिप्शन में रहता है, वह हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ आपका लिमिटेड सिलेबस कवर होता है फ्री क्लासेस में, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है। ऑकेशनल प्रैक्टिस टेस्ट अर्थात सीमित टेस्ट पेपर रहेंगे, जबकि यहाँ आपके अनलिमिटेड टेस्ट पेपर रहेंगे। ऑकेशनल पीडीएफ मिलेंगी अर्थात सीमित नोट्स मिल पाएंगे आपको, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन में संपूर्ण सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन रहेगा फ्री में, जबकि यहाँ आपका ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे। आपको साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के एक अनअकैडमी की वर्चस्व नाम से करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, जो कि अर्धवार्षिकी रहती है, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। इसके अतिरिक्त आपको एक प्रश्न बैंक भी यहाँ प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेगी। साथ ही साथ अनअकैडमी के कुछ जो बैच अक्टूबर माह में स्टार्ट हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, जो कि प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ रहेंगे। यह बैचेस अक्टूबर माह में स्टार्ट हुए थे, इन्हें आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नवंबर में भी कुछ बैचेस शुरू हुए हैं, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैचेस एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी व्यापम, जो भी एग्जाम है एमपी के, सभी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। जो एडमिशन फी है या प्लस सब्सक्रिप्शन है, वो आप एक बार देख सकते हैं। इसको आप 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 24 मंथ के लिए ले सकते हैं। जहां हम 24 मंथ की बात करें तो 12,800 रुपये इसका चार्ज है। यदि आप हमारे कोड से यहाँ इसे परचेस करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, अर्थात 12,800 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपको हमारे कोड से 11,520 रुपये के थ्रू मिल जाएगा, जो कि 24 माह के लिए वैलिड रहेगा। तो आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, धन्यवाद।